बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। तो बता दें, ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हैं। ट्रेन हादसे में 6 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत हुई है। हादसे में मारे गए 6 लोगों की शिनाख्त यहां पर नहीं हुई है। तो ट्रेन हादसे के बाद परिचालन फिर से शुरू हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त कोच को हटाया जा रहा है। तो ब्रेक डाउन ट्रेन से क्षतिग्रस्त जो कोच है उसे हटाया जा रहा है और कल से ही राहत बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर के साथ, जहां बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, 20 लोग घायल है। ट्रेन हादसे में 6 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत हुई है। हादसे में मारे गए 6 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद बता दें 20 लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ट्रेन हादसे में 6 महिलाएं और 5 पुरुषों ने दम तोड़ दिया है। हादसे में मारे गए 6 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई। अगर कल की बात की जाए तो कल शाम 4 बजे बिलासपुर से कोरबा के बीच ये ट्रेन हादसा होता है, जहां एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी जा रही थी और उस पर मेमू ट्रेन जाकर टकरा जाती है और हादसा इतना जोरदार होता है कि दोनों के बीच आपस में टक्कर होने के बाद जो मेमू ट्रेन का पहला हिस्सा है वो मालगाड़ी पर जाकर चढ़ जाता है। जिस वक्त बड़ा हादसा होता है, मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन हादसे के बाद परिचालन फिर शुरू हो गया है। डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। रेलवे ट्रैक के से जो क्षतिग्रस्त कोच है उसे हटाया जा रहा है। ब्रेक डाउन ट्रेन से ये पूरा काम किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 यात्री गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई थी। तो वहीं 11 में से एक महिला के जो शव है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा है। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी और दोनों ट्रेनों के बीच आपस में टक्कर हो जाती है। राहत और बचाव दलों ने यहां पर गैस कटर से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला है और देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलता रहा। रेल मंत्री पल पल की जानकारी रेलवे अधिकारियों से ले रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए तथा सामान्य घायलों को 50,000 रुपए देने का मुआवजा की घोषणा भी की थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। तो ट्रेन हादसे की अगर बात की जाए तो ट्रेन हादसा हुआ, 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिलासपुर से आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल एक बड़ा ट्रेन हादसा होता है, 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर होती है और 11 यात्रियों की मौत हुई है, 20 यात्री घायल हैं। जो यात्री घायल है उनकी स्थिति अभी कैसी है और वहां पर राहत बचाव कार्य में अभी क्या कुछ चल रहा है, पूरी अपडेट बताइएगा। जी, निश्चित रूप से देखिए, रेलवे अस्पताल में अभी कुछ मिनट पहले ही जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है अरुण साव वो पहुंचे हुए थे। यही वो अस्पताल है, आप एक बार तस्वीरों में देख लीजिए। ये रेलवे का वो अस्पताल है जहां पर जो कोरबा से बिलासपुर आने वाली ट्रेन है वो मेमू लोकल ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराई है और टकराने के बाद जो हादसा हुआ है, यही घायलों को लाया गया है। 11 मौतें और 20 से अधिक लोग घायल हैं। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यहाँ भी 6 लोग भर्ती हैं। रेलवे का अस्पताल है, इसलिए हादसा इसलिए बड़ा है क्योंकि रेलवे में हादसा हुआ है और रेलवे में ही जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। जो घायल लोग हैं रेलवे के अस्पताल में, उनका सबसे जो बड़ी बात है, अब दिशा जो है रेलवे की जाँच की तरफ जाने वाली है कि कल जो इतनी बड़ी चूक हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन था। उस लोको पायलट कि वो आखिर जो है ये पता क्यों नहीं लग पाया कि जिस पटरी पर वो लोकल ट्रेनें, मुसाफिर ट्रेनों को ला रहा है, वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, वो भी कोयले से लदी हुई, और उसी मालगाड़ी में लाल खदान फाटक के पास जिस तरह से हादसा हुआ है वो बेहद ही दर्द देने वाला है क्योंकि 11 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल है। कुछ फिलहाल कुछ लोग हैं जिनका एक्सरे होना है, जिनकी सोनोग्राफी होनी है, जिनका अलग अलग तरह से जो जाँच है वो होनी है डॉक्टरों की, और कुछ जो घायल हैं उनका ऑब्जर्वेशन जो है डॉक्टर लगातार निगरानी जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है
अभी रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं मरीजों से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया, तो उसकी भी प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर कई दिशाओं में जो है, जो सरकार हो, राज्य सरकार या रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी हो उनका, और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सब लगे हुए हैं, लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह से किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। अभी भी जो 20 से अधिक घायल मरीज है जिनके इलाज में, इस बात की व्यवस्था भी जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं या जो केंद्रीय कर्मचारी है वो कर रहे हैं। महिमा, सबसे जो अच्छी बात है, फिलहाल तक कोई भी पहुंच चुके हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रेलवे मंत्री खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।